जय श्री राधे। आज शनि महाराज पर कुछ अलग ढंग का विश्लेषण करना चाह रहे हैं। 2 दिन से उदयनिधि स्टालिन के बारे में काफ़ी चर्चा पेपर में, टेलीविज़न में हो रही है। बहुत लोग चर्चा हमसे भी कर रहे हैं। तो जैसे ही मुझे एक शॉट देखने को मिला, मैं समझ गया कि ये शनि के मारे हुए हैं। पर जब उनकी कुंडली पर गए तो मुझे लगा कि ये बंदा काफ़ी समझदार है, काफ़ी लोगों को हित करता है, चंद्रमा उच्च के हैं, शुक्र भी अपने घर के हैं, तुला के हैं। तो एक आत्मीयता के नाम पर तो ये अच्छे आदमी अवश्य हैं, पर मार कहाँ पर लोग खा जाते हैं, यही समझाने के लिए आज हम ये बात रखे हैं। दशा चल रहे हैं शनि महाराज जी का। शनि सिंह राशि में है, सिंह राशि में भी मघा नक्षत्र में है। मघा के स्वामी केतु होते हैं। टाइमिंग में कुछ आगे पीछे हो सकता है, बस दशा शनि के चल रहे हैं, ये कन्फर्म बात है। सिंह राशि में है तो राजसत्ता भी दे रहा है। पर एक कॉमन चीज़ देखते हैं, जब भी किन्हीं का अगर शनि रूलिंग प्लेनेट हो, रूलिंग मीन्स है जो चल रहा हो या कुछ हॉरोस्कोप में कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग जगह पर बैठे हों, चल नहीं भी रहे हों तो भी बैठे हुए हों, तो शनि का जो कॉन्सेप्ट है अपना हमारे सनातनी में, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो जब हमारे शास्त्र का जिस समय निर्माण हमारे ऋषि मुनि कर रहे थे, तो शनि महाराज जी हर समय राजसत्ता के विपरीत चलते थे, सूर्य के विपरीत चलते थे। अब एक और बात है, उसको जरा सा अलग से सोचेंगे तो सूर्य अगर लाइट है तो अंधेरा शनि है। एक कोई पिक्चर बनाइएगा, पिक्चर बनाने में अगर अच्छा कलर डाले हैं, पर अगर चेहरा किसी का बनाएं तो आँख का भाव अगर काला नहीं करते हैं, कुछ बाल काला नहीं करते हैं, तो फिर पिक्चर क्लियर नहीं आएगा, बड़ा उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो लाइफ में भी वही है। कुछ शनि महाराज जी का जब तक कि तड़का नहीं लगेगा, चाहे वो राजा हो चाहे फकीर हो, उसको बेचैनी बना हुआ रहता है। तो सिंह राशि का शनि है तो वो तो विदेशी बात तो करेंगे ही, देश से बाहर की बात तो उसको करवाता है, ज़बरदस्ती करवाते हैं शनि महाराज जी कि आओ मेरे डार्क फेज में आओ, ताकि तुम्हारा राज सत्ता तुम्हारा हाथ से जाए। और ये सिर्फ शनि महाराज उदयनिधि स्टालिन पर नहीं आ रहा है, ये हम पर, आप पर, दुनिया के जो भी शनि से ज़्यादा गाइड हो रहे हैं, या शनि का दशा चल रहे हैं, 7.5 चल रहे हैं, सब पर होता है। अब अच्छे ग्रह भी हों और शनि भी हों और शनि का दशा चल रहे हों, देखिए कितना अच्छा विदेशी भाषा बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, चाइनीज़ बोलेंगे, उसमें बड़ा उसको इंटरेस्ट आता है, विदेश में रहना चाहेंगे, माँ पिता को छोड़ के। पैसे दिखाई पड़ता है पैसा, पर ऐसा इन्वायरमेंट बनता है कि हम बाहर रहें, घर से दूर रहें, विदेश में रहें। कारण तो कुछ बनाएगा ना कि वहाँ ज़्यादा धन कमाई होगा, पिताजी यहाँ बीमार हैं, डेथ कर गए, 4 दिन के बाद पता चल रहा है। ये सब शनि का प्रभाव है। अब देखिए हमारे अन्य राजनेताओं में, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चिदम्बरम जी का ही भी शनि चल रहे हैं, अंतिम फेज में हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका हॉरोस्कोप कन्फर्म नहीं है, पर वो भी जो अनुभव हो रहा है देखने से, शनि
प्रधान है, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान रहना चाहिए। और कर्म के साथ जब तक अध्यात्म नहीं जुड़ेगा ना, तो एक कर्म रक्षा वाला, मजदूर वाला उस स्टेज में सामने वाले को ऊपर से नीचे ले जाएगा। तुम भी मजदूरी करो। मजदूरी, एक पोस्टमैन है वो भी मजदूरी करते हैं। तो शनि को अगर ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो उस स्तर पर वो ले जाएंगे। हम फिर ज़रा सा अलग बात में आ गए। मेन बात हम स्टालिन पर बोलना चाह रहे हैं कि शनि की दशा उनको बेसिक नेचर, मैं समझता हूँ, मैं बहुत ऐसा कोई जानकारी भी नहीं है क्या उनका असली नेचर है, बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मैं मानता हूँ ही इज़ फाइन पर्सन। बट अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो ईगो है वो सब बैरियर पार कर रहा है और करेगा और करेगा। तो अब अगर एक फैमिली में 8-10 आदमी है तो 2 बंदा आपको मिल जाएगा जो अपने पिता के विरोध में बोलने वाले हों, अपने दादा के विरोध में बोलने वाले हों, जो भी गार्जियन है चाहे कोई इंस्टीट्यूट में है उसके खिलाफ में बोलने वाले हों, ये गलती हो रहा है, वो गलती हो रहा है। तो शनि तो वही चीज़ तो खोजने के लिए उसे शनि आते ही हैं कि जो लूप होल्स है, जहाँ कमी है उसको डालते रहिए। और कुछ कमी को ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोलने का सोच पैदा कर देता है। और ये शनि अंतोगत्वा आफ्टर सम टाइम ऊंचा ले जाकर धड़ाम से नीचे गिराने की बात करता है, ताकि पानी पानी के लिए आप तरसने की बात करें। अब किसी को अगर शनि और ग्रह अच्छे हैं, शनि भी चल रहे हैं, तो विदेशी लोगों से आपको कमाई कराएगा, बहुत ही इंटरेक्शन करवाएगा। अब शनि का प्रभाव अगर मेरे साथ में है तो मेरे फॉरेनर डिवोटी सब भरे हुए हैं, और हमारे लोगों से कहीं कहीं पर कुछ बहुत ज़्यादा प्यार, स्नेह और रिस्पेक्ट सब मिलता है। तो सैटर्न का भी लाइफ में होना ज़रूरी है, पर उसको अगर बैलेंस करके चलेंगे तो लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये घर घर की कहानी है। अगर चुनाव होगा तो 20% लोग जो सत्ता पक्ष है उसके विपरीत जाएंगे। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम 20% बोलें, 30% भी हो जाएगा, 15% भी हो जाएगा। परसेंटेज में अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि यह एक कॉमन लेके चल रहे हैं कि रेशियो लेके चल रहे हैं कि कितने लोगों को 7.5 ही होगा, शनि का दशा होगा। वो इस्टेब्लिशमेंट के सदा विपरीत में जाना चाहते हैं। उसका मन लगता है आलोचनात्मक सोच में। हर समय किसी को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कुछ हम टीज करें, नोचने की बात करें, क्योंकि वो कैरेक्टर ही सैटर्न का है कि हम इसे बोलते हैं सोना को तपाते हैं। और तो तपाने का यहाँ सेंस है कि जब तक उसके नेगेटिव बातों को उसको सामने नहीं रखा जाएगा तो बहुत पॉजिटिव बात नहीं निकलेगा। तो इसको बहुत नेगेटिव भी नहीं लेके चलना चाहिए। पर अगर आपके उस चीज़ को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप ईगो में लेके अगर बढ़ते चले गए। अब रावण बाद में अफसोस कर रहा होगा, मैं गलती तो कर दिया। तो ये गलती हम लोग बहुत करते हैं। अब फिर उसको रिवील कर रहे हैं बट उसको करेक्ट नहीं करते हैं। अगर करेक्शन सीख गए तो फिर शनि महाराज जी का डर का बातें नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं वो जस्टिस करते हैं। अरे जस्टिस करते हैं इसका मतलब कहीं गलती कर रहे हैं तब ना जस्टिस, कोर्ट गए हैं हम, यानी कुछ प्रॉब्लम है तब ना कोर्ट गए हैं। सब लड़ने वाला कोर्ट में तो बोलता है कि हम ही सही हैं। एक पार्ट तो कहीं कहीं को गलती है। तो वो गलती अगर आप समझ सकते हैं, बल्ले बल्ले, फिर बात क्या है। अब उसको फिर शनि महाराज जी करेक्शन कर लीजिएगा तो फिर वो प्रॉब्लम आपको नहीं देगा।
शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने का कोशिश कीजिए। और जो अध्यात्म में क्षेत्र में रहते हैं वो समझते हैं, जो अध्यात्म से दूर रहते हैं, माथा पटक पटक के जब घायल हो जाते हैं ना, तब समझना चाहते हैं। तब तक बहुत गंगा जी का पानी बहुत बह चुका होता है। शनि वाले बहुत सोचते हैं कर्मयोगी, कर्मयोगी। कर्म के साथ धर्म भी अगर नहीं होगा ना, जितने भी बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, सब ऐसा नहीं है सैटर्न से मार नहीं खाते हैं, बट क्या है, जिसको ज़रा सा सिक्स सेंस जगा हुआ रहता है तो ज़रा सा बहुत कंट्रोल में चले जाते हैं। बहुत हैं, आसाराम बाबू हैं, अभी जेल में सड़ रहे हैं, मगर एक पॉइंट उनका बहुत बेहतरीन है। जब वक्ता हैं, बहुत लोगों को बहुत कन्विंस कर देते थे, लाखों लाख करोड़ों उनका फॉलोअर हैं। तो कहाँ पर सैटर्न उनको भी दसने का काम किया। नीरव मोदी और जो विजय माल्या ये सब है, सब सैटर्न के मारे हुए हैं। अपने औकात को नहीं समझ पाए आप, कारण कुछ बनाता है। फिर हम बोलना चाह रहे थे उदय स्टालिन पर। उदय स्टालिन जो आज सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा, कोरोना सब बताया, ये फ्रस्ट्रेशन में बता रहा है। हमारे दूसरे तरफ जाएंगे, अगर हम बीजेपी की तरफ जाएंगे, इसमें भी कुछ कीड़ा मकोड़ा सामने वाले को बोलने वाले मिल जाएंगे, पर उसमें इसमें एक अंतर है। इसमें जो बाइस टोकर बीजेपी के प्रो वाले जो बाइस टोकर कहीं कुछ बोलते हैं, उसमें दो बात समझ में उन लोग को आता है। एक तो श्री रामचंद्र जी समझ में आते हैं कि वो बीजेपी ही हमको एक हिंदुत्व की बात कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है, जो हजारों साल से दबाया हुआ था। दूसरा जो बात होती है, एक जो डर बना हुआ रहता है, उसको लगता है कि चलो वन साइडेड होकर बात करें। मगर उसमें भी 20% जो हम ऐसे कह सकते हैं बीजेपी सपोर्टर हैं, जिसका शनि चल रहा होगा, वो अगेंस्ट में बात करेंगे। तो वो 20% तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगा विरोध करने वाले में। यही अगर केजरीवाल जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल में, तो और राहुल जी का जो शनि चल रहा है, शनि नीच का है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। या राहुल गांधी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो केजरीवाल वो विरोध वाला में स्वर में एकदम अपोजिट है, 100% है, वो विरोध में आ जाएंगे। बीजेपी के सपोर्ट में नहीं आएंगे, ये ठीक है, मगर कांग्रेस के विरोध में चले जाएंगे। क्योंकि सैटर्न का काम ही है कि जो राज सत्ता है उसके विपरीत काम करो। घर में पिता हैं, उसके विपरीत बात करो। कुछ अच्छे अच्छे ग्रह अगर आ गए हैं तो ज़रा सा मन में करता है, क्रॉस करता है लोग, पर उसको कंप्रोमाइज़ करता है। अगर कोई अच्छे ग्रह नहीं है साथ में, तो रिवोल्ट वाली बात होता है। मेरे पिताजी हमको कुछ नहीं दिए। आज भी देखिए बहुत न्यूज़ छपते रहता है, कोई बेटा भाई को मार दिया, पिता को मार दिया, तो उसको ये कर दिया। तो इस सैटर्न का उसको हर समय लगता है कि इरिटेशन लगता है कि मेरे साथ में अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, हम न्याय करेंगे। हम कितना न्याय हुआ, क्या न्याय, थर्ड पर्सन ही बोल पाएगा ना। सब तो अपना अपना साइड का बात सोचते हैं। तो ये उदयनिधि स्टालिन का जो समय, ठीक है, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ टेस्ट हो जाएंगे, पर शनि की दशा अभी बहुत लंबी बाकी है। अभी
अबाउट 10 ईयर्स अभी बाकी है। तो शनि के दशा इनको बहुत सिखा देगा। बहुत जो धार्मिक शनि के दशा में बनते हैं ना, ये भी बात है, शनि के दशा में बहुत तो धार्मिक भी बनते हैं। धार्मिक प्यार से नहीं बनते हैं, ऐसा टॉर्चरस माहौल में जीना पड़ता है ना, तब एक रास्ता दिखाई पड़, कोई बताया, कोई साधु संत, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई कुछ बताया, गार्जियन बताया कि बेटा ये करो ये करो, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और डूबते जा रहा है और डूबते जा रहा है। तब स्टार्ट डर के करता है, उसमें जब अच्छा होने लगता है तो उसको फॉलो करने लगता है। तब रिवेल तो बहुत चीज़ नहीं करता है ना, पुरुष को तो ये ज़रा ईगो रहता है, पर उसको समझ में आता है कि ये काम किया है, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तब वो लोग बोलता है गजब बदल गया, तो जेल गया तो गजब बदल गया, ये प्रॉब्लम हुआ तो गजब बदल गया, तुम्हारे साथ दुर्घटना हुआ तो गजब बदल गया। जब नज़दीक से दिखाई पड़ता है अपनी मौत को या बहुत बड़ा प्रॉब्लम को, तो वो तब वो देव सत्ता की बात याद आती है। शनि के दशा में लोग कर्म जरूर करते हैं, पर आध्यात्मिक पॉइंट ज़रा सा वीक हो जाता है। कुछ लोग का और कारणों से, कोई 9th में बैठ गए तो अलग अलग ढंग से पूजा पाठ करने का, पर और सब में उसको इरिटेशन ज़बरदस्त होता है। तो शनि के दशा को अगर ईगोलेस और ज़रा सा विदेशी संस्कार को कम करके चलें, ख़त्म करने की बात नहीं बोल रहे हैं, कम करने की बात कहेंगे। ज़्यादा करने का विदेशी संस्कार का तो यही मतलब होता है, माँ बाप भाई बहन जो रिलेशन है सबको ख़त्म कर दो, अपना स्वार्थ में जियो या एकदम आइसोलेशन में रहो। नहीं, आप अर्थ भी कमाने की ज़रूरत है, वो भी लाइफ में है, पर एक संबंध में मेंटेनेंस जितना रख सकते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे अस्पताल में दवा दिया जाता है, आईसीयू में रखा जाता है, तो कितना डोज पड़ना चाहिए, कितना अगर बढ़ गया तो फिर कम कर देते हैं। उसी ढंग से हम हमारे अपने आप लाइफ को आईसीयू में रखना चाहिए। क्या चीज़ किए तो बुरा हो गया, क्या चीज़ किए तो अच्छा हो गया, उसको उस ढंग से फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे सौरमंडल में सूरज न्यूक्लियर बीच में है, अंतिम मेरा शनि महाराज हैं, तो उसको गार्ड बोल सकते हैं, न्यायाधीश बोल सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको नहीं, अगर ईगो में आप चल रहे हैं फिर आप बर्बाद हो जाइएगा। लोगों के सोच से अलग चल रहे हैं तो फिर आप बर्बाद हो जाइएगा। उसका स्टेप होता है, एक दिन में कुछ थोड़ी होता है, समय लगता है, धीरे 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 एक स्टेप। कोई सत्ता में आया, कुछ दिन अच्छा कर लिया तो थोड़ी एक दिन में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लंबा समय लगता है सत्ता परिवर्तन होने में। इसलिए शनि का शांति के लिए पूजा पाठ जरूर कीजिए। एक और क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि शनि खाली भारतीय में, सनातनी हिंदुओं में आता है, विदेश में नहीं होता है। हाँ, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो इस्लाम हो, सब में प्रकृति है, सब में उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालता है। आज गुस्सा हुआ, मन स्ट्रेस में हुआ, एक बकरा काट लिए, भर मन करके खाना खाए, तरह तरह के जानवरों का भक्षण कर रहे हैं, तो वो शनि वहीं पर ले जाता है, उसी में उसको खुशी मिलता है। ये तो मन स्थिति है। हमारा जो सनातनी है वो खुश होने के लिए एक लॉन्ग टर्म में हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। शॉर्ट टर्म वाला बात नहीं है। गुस्सा हुआ, किसी को ठोक दिए। अभी भी बहुत हमारे इंडिया में, बिहार में बहुत को जो शनि प्रधान हैं
वो टेस्ट करने के लिए देखे तो जरा क्रिमिनल बन रहे हैं, उसको मार दिए बिना कोई मतलब का। ये सब जो अगर सैटर्न के प्रभाव ज़्यादा आ रहे हैं, इसी ढंग के लोग काम करते हैं। तो कोई बुद्धिजीवी हैं तो एक दूसरे धर्म के पीछे वो पड़ जाते हैं। हमारे सनातनी धर्म तो किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं, हमारे पीछे लोग पड़ जाएं, ये खराब है, ये अच्छा है। जो खराब है तो उसको, खराब का मतलब क्या है कि कुछ उसको इंटरप्रिटेशन कहीं कुछ लोग गलत करते चले गए। भाई बहन का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, उसमें क्या एक स्टेज रखना चाहिए, कितना दूरी रखना चाहिए, ये तो आप सनातनी में ही मिलेगा, हिंदू धर्म में ही मिलेगा, या और कोई धर्म में आपको नहीं मिलेगा। अब उसमें कहीं कहीं ट्विस्ट लोग वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग कर दिए हैं, ठीक है, संविधान संशोधन होता है तो हमारा धर्म है, बहुत संशोधन करके बात करते हैं, समय समय पर बहुत चीज़ सुधारते हैं। हम अपना विचार रख रहे हैं, वो भी एक संशोधन की बात है। ये विचार और धर्म में रखने का इजाज़त तो नहीं है। तो सिस्टम बदलिए। हम बार बार बोलना चाहते हैं कि सैटर्न के सिस्टम को अगर पहचान सकते हैं, 40-50% प्रॉब्लम वहीं से दूर हो जाता है। क्योंकि मेरे समझ में, ठीक है, और भी ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चंद्रमा बुध भी करते हैं, बृहस्पति भी करते हैं, पर मेरे जो अनुभव है उसमें सबसे ज़्यादा सैटर्न और राहु का इफ़ेक्ट है। क्योंकि वो सबसे पहले वो क्या काम करते हैं, मेरे चंद्रमा को घायल करते हैं, उसके बाद सब चीज़ घायल है। इसलिए उदयनिधि स्टालिन का शनि महाराज पहले ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद धम बढ़ा के गिराएंगे उनको। बट वह बंदा फिर बताएंगे कि कुछ अच्छे ग्रह हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं, बृहस्पति भी मिथुन में हैं, ठीक है, नमांश में सूर्य नीच के हैं, बृहस्पति भी नीच के हैं, इसलिए पीछे से प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो गलतियां कर रहे हैं उसको समझने में देरी हो रहा है, तो फिर उसको इतना दूर तक आना नहीं चाहिए, तुरंत से इसको मान लेना चाहिए। जय श्री राम।